Hello friends, myself Advocate Deepika. So today we will discuss भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. As you know कि हमने ऑलरेडी सेक्शन 6 तक कवर कर लिया है. So आज हम सेक्शन 7 रीड करेंगे. So section 7 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 talks about facts necessary to explain or introduce fact in issue or relevant facts. जो सेक्शन 7 है वो इट इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, TIP भी कहा जाता है इस सेक्शन को. ये जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. जुडिशरी में अक्सर यही पूछा जाता है कि TIP कौन सा सेक्शन है TIP का, तो वो सेक्शन 7 है. सो फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट, इसमें मैंने बहुत ईजी वे में लिखा है, इसको चार्ट में समझाया है. सो फर्स्ट इज फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस. Next is which support or rebut an inference or which establish the identity of anything or person or fix the time or place or which shows the relation of parties by whom any such fact was transacted. Section 7 को TIP क्यों कहा जाता है, मतलब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्यों कहा जाता है? ये TIP यूज होता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में. This is a process by which the identity of a person, things or animals concerned in the offense under investigation or trial is established through a test parade. Next, Section 8. Section 8 talks about things said or done by conspirator in reference to common design. इसमें क्या है? 2 or more person, 2 या 2 से ज़्यादा person होने ज़रूरी हैं कॉन्स्पिरेटर के लिए. नेक्स्ट इज टुगेदर कमिट एन ऑफेंस और एन एक्शनेबल रॉन्ग, कुछ भी एक साथ करें, कोई भी ऑफेंस या कोई भी एक्शनेबल रॉन्ग, टुगेदर कमिट. कॉमन इंटेंशन, उन सब की एक कॉमन इंटेंशन होनी जरूरी है. सो नेक्स्ट इज सेक्शन 9. सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट. इस सेक्शन को हम प्ली ऑफ एलिबी भी कहते हैं. जुडिशरी में मोस्टली यही पूछा जाता है कि प्ली ऑफ अलीबी ये कौन सा सेक्शन है. सो इट इज ऑल्सो नोन एज रेजिडरी सेक्शन, प्ली ऑफ अलीबी. तो इसको ध्यान में रखना ये बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज सेक्शन 10. सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलिवेंट इन सूट्स फॉर डैमेजेस. इन सूट विच डैमेजेस आर क्लेम्ड, any fact which will enable court to determine the amount are relevant. Any fact, कोई भी fact जो कि कोर्ट की मदद करे, which will enable court to determine the amount damages की कितनी amount है वो determine करे, वो facts relevant होंगे. So I hope you like this lecture. Next sections हम next videos में करेंगे cover. So thank you.